रामपुर गांव में दो माँ बेटियां रहा करती थी, विमला और उसकी बेटी नंदनी। वो दोनों बेचारे अकेले ही रहा करते थे क्योंकि विमला के पति का देहांत बहुत लंबे समय पहले हो चुका था। सेठ जी, आपके हम पे बहुत एहसान है। क्या आप मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करा देंगे? अब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है। मैं आपसे फिर कभी पैसे नहीं मांगूंगी, लेकिन अभी मेरी मदद करा दीजिए क्योंकि मैं अपनी बेटी को अब ज़्यादा दिन भी तो घर नहीं रख सकती। मेरी बेटी जवान हो गई है। अरे, जवान हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके खर्चे मैं ही उठाते रहूं। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ? वैसे भी तुम अपनी जिंदगी कर्जा कर करके काट रही हो, अब बेटी की शादी भी कर्जे में कर दोगी? बेचारी विमला को बहुत दुख होता है। इधर नंदनी अपनी सहेली से बात कर रही होती है। बहन, वो इतने दिनों से दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? कहीं गई थी क्या? क्या बात है, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई? अरे, मैं तुझसे कहाँ से मिलने आती। वो मेरी सगाई हो गई है ना। मेरी सगाई बहुत अच्छे घर से हुई है। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। मेरे माँ बापू ने तो उन्हें बहुत सारा दहेज देने की बात कही थी, इसीलिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है मेरे लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। नंदिनी खामोशी से अपनी सहेली की बात सुनती रहती है और घर आकर अपनी माँ से बोलती है। माँ, आपको पता है, मेरी सहेली की बहुत बड़े घर में सगाई हुई है। उनके माँ बाप बहुत सारा दहेज दे रहे हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। मैं तेरे साथ ही रहूँगी, क्योंकि शादी करने के लिए लोगों को दहेज देना पड़ता है। मैं नहीं चाहती माँ तुझे दुख उठाना पड़े। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तू कैसी बात कर रही है? मेरी बेटी शादी ज़रूर करेगी। और ये दहेज कहाँ से आ गया बीच में? हमारी गरीबी की है, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढूंगी। बेटा तू फिक्र मत कर। मैं तेरी शादी ऐसे घर में करूंगी कि तेरे भाग खुल जाएंगे। विमला अपनी बेटी को समझा लेती है। अगले दिन विमला अपनी बेटी नंदिनी की शादी के लिए कुछ पैसे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाकर मांगने की सोचती है। उसे लगता है कि वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उसकी बेटी की शादी हो जाएगी। उसके रिश्तेदार का घर विमला के गांव से बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन फिर भी विमला बेचारी पैदल पैदल सारा सफ़र करती है क्योंकि उस पे पैसे नहीं होते सवारी के लिए। जब वो उसके घर पहुंच जाती है तो अंदर जाकर अपने रिश्तेदार से कहती है, आपने मुझे पहचाना? मैं विमला हूँ, आपके मौसा के ताए की बहन। आपने मुझे पहचान तो लिया है। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आई हूँ। अरे अरे विमला बहन, मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगी भला। आप इतनी अच्छी हैं कि आपको भूला जा सकता है, लेकिन आप इतने दिनों बाद अचानक मेरे घर पे कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या बात है? आपकी बेटी अब बड़ी हो गई होगी ना? आपने बताया नहीं। चले अंदर चलिए। विमला उसके साथ अंदर आती है और बोलती है, बहन जी, मुझे आपसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब मुझे उसकी शादी भी करनी है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत उधार कर कर मैं उसकी शादी कर दूँ। अरे विमला बहन, ये कैसी बात कर रही हैं आप? आप पैसे मांग रही हैं? भला आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई? वैसे मैं भी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मेरे बेटे के लिए आप अपनी बेटी कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा विमला बहन। अपने रिश्तेदारनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर विमला की तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहती, क्योंकि पहले से ही वो लोग बहुत ज़्यादा रईस थे। अब उसकी बेटी उनके घर में जाएगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या थी विमला के लिए। जब वो अपने घर में आती है, अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुझे पता है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गई थी कुछ पैसे मांगने के लिए, तेरी शादी के लिए, लेकिन उन्होंने तो तेरा हाथ ही मांग लिया बेटी। ये माँ कैसी बात कर रही है? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि तू उनसे पैसे मांगने गई और उन्होंने मेरा हाथ मांग लिया? माँ, कोई कोई अलग बात तो नहीं है? ऐसा तो नहीं वो लड़का ठीक ना हो? माँ,
इतने पैसे वाले कभी किसी गरीब लड़की को नहीं अपनाते माँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे हैं और उनका लड़का बाहर से पढ़ के आया है। तू उनका घर देखेगी तो बेटा तेरी खुशी नहीं फूले समाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बेटी। अगले कुछ ही दिनों में निर्मला और उसका पूरा परिवार विमला के घर आता है विमला की बेटी को देखने के लिए। जब वो लोग घर में आते हैं तो विमला की खुशी के तो जैसे ठिकाने ही नहीं रहते। अरे आप लोग मुझ गरीब के घर में आए, मेरे तो भाग ही खुल गए। अच्छा हुआ आप आ गए। आइए बैठिए। अरे अरे विमला बहन, इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रही हो? यहाँ तो बस हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप शादी की जल्दी तैयारी करिए, क्योंकि हम शादी अब जल्दबाजी में ही करेंगे। नंदिनी की शादी राकेश के साथ हो जाती है। राकेश का इतना ऊंचा हाई लेवल का स्टेटस देखकर नंदिनी को फिर भी यकीन नहीं होता कि उसकी शादी इतने बड़े घर में हो रही है। विमला तो जैसे फूले ही नहीं समा रही थी। उसको अंदाज भी नहीं था कि उसकी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। सब कुछ हंसी खुशी निपट जाता है और नंदिनी अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि वो इतने बड़े घर की बहू बन चुकी है, क्योंकि नंदिनी को अक्सर लगता था कि गरीब की बेटियां बड़े घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन उसकी ये सोच गलत साबित हो जाती है जब उसकी शादी राकेश के साथ होती है। हर रोज़ ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी रोज़ नई नई कहानियाँ लाते रहें।